कर्म यज्ञ दान चाहे जैसा भी हो उसे करना चाहिए। जी हाँ श्रोताओं, ये गीता का प्रमाण है। गीता अध्याय 18 का जो है 6ठा श्लोक है श्रोताओं। ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। कर्म चाहे जैसा हो, यज्ञ भी चाहे जैसा हो और दान भी चाहे जैसा हो उसे करना चाहिए। लेकिन श्रोताओं, वो कैसा कर्म यज्ञ दान करना चाहिए, यहाँ पर जो है प्रश्न है। तो यद्यपि श्रोताओं सारे यज्ञ शुद्ध करने वाले हैं, लेकिन मनुष्य को ऐसे कार्यों से किसी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में जान लीजिए, जीवन में जितने सारे यज्ञ भौतिक उन्नति के लिए हैं न, उनका तो परित्याग कर ही देना चाहिए। लेकिन श्रोताओं, जिन यज्ञों से मनुष्य का अस्तित्व शुद्ध हो और जो आध्यात्मिक स्तर तक उठने वाले हों, उनको कभी बंद नहीं करना चाहिए। जिस किसी वस्तु से श्रोताओं कृष्ण भावना मृत तक पहुंचा जा सके, उनको तो प्रोत्साहन देना ही चाहिए। ये हुई बात न। श्रीमद् भागवत में भी श्रोताओं कहा गया है कि जिस कार्य से भगवत भक्ति का लाभ हो उसे स्वीकार करना चाहिए। ध्यान देना श्रोताओं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। यही धर्म की सर्वोच्च कसौटी है। भगवत भक्त को ऐसे किसी भी कर्म यज्ञ दान को स्वीकार करना चाहिए, अर्थात करना चाहिए, मतलब किसी भी कर्म यज्ञ या दान हो उसको स्वीकार करना चाहिए जो भगवत भक्ति करने में सहायक हो। तो श्रोताओं, अब तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि कैसा कर्म यज्ञ दान करना चाहिए, किसके लिए करना चाहिए। चाहे वो कर्म जैसा हो, चाहे वो दान जैसा हो, चाहे वो यज्ञ जैसा हो, कुछ भी हो, तीनों में से किसी भी श्रेणी में आता हो उसे करना चाहिए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।